अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी खैरियत से हूँ। आज के व्लॉग में जी मैंने अपने तीनों बच्चों का आइज़ चेकअप करवाया था, वो आपके साथ शेयर करूँगी। सर्जन डॉक्टर सैयद इम्तियाज़ अली से, होली फैमिली हॉस्पिटल के दूसरे गेट के सामने इनका हॉस्पिटल है प्राइवेट। शाम के टाइम ये बैठते हैं इस्लामाबाद में, ये F74 में बैठते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इनका नंबर और एड्रेस लिख दूंगी। अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो इनसे अपॉइंटमेंट लेके चेकअप करवा सकते हैं। शबर और ज़ाइना को तो ऑलरेडी ग्लासेस लगी हुई हैं, फिर भी उनका 6 मंथ के बाद डॉक्टर बोलते हैं चेकअप करवाया करें, तो 6 मंथ से ज़्यादा ही टाइम हो चुका था। तो आज मैंने मासूमा की भी अपॉइंटमेंट ली है, क्योंकि मासूमा भी टीवी देखते टाइम आंखें चिपका रही होती है। मुझे शक था कि इसकी नज़र भी कमज़ोर हो चुकी है। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं डॉक्टर सैयद इम्तियाज़ अली के क्लिनिक पे। अभी जी वेटिंग रूम में हम इधर वेट कर रहे हैं। तो डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन कर रहे थे, अभी ऑपरेशन से फ्री होते हैं, हमारी बारी आती है, फिर मैं बच्चों का चेकअप करवाती हूँ। तो जी काफ़ी देर वेट करने के बाद अभी डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए, तो हमारी बारी आई चेकअप करवाने की। तो मैं तीनों बच्चों को लेके डॉक्टर के रूम में आई हूँ अब। तो सबसे पहले जी शब्बर अब्बास का चेकअप हो रहा है। शब्बर की लेफ़्ट और राइट दोनों में नंबर चेंज है, एक में कम है, एक में ज़्यादा है। और इसी तरह ज़ाइना की भी लेफ़्ट और राइट दोनों में चेंज है। तो मासूमा का आज चेकअप होता है, तो फिर देखते हैं इसका क्या हिसाब है। और ये ऊपर लेटर उन्होंने लिखे हुए हैं चार्ट पे, ये बच्चों से पढ़वाते हैं। इधर जी अब ज़ाइना की हो चुकी है, शब्बर की भी, उनके शब्बर का नंबर चेंज हुआ है, ज़ाइना का वही नंबर था। और यहाँ पे अब मासूमा का चेक हो रहा है, डॉक्टर लेटर पढ़वा रहे हैं इसे ABC के, और मासूमा से पढ़ने ही नहीं हो रहे थे। इधर जी मेरी बड़ी इंसल्ट की डॉक्टर साहब ने, उन्होंने कहा कि आप माँ, इसकी भी नज़र इतनी ज़्यादा कमज़ोर है, आपने इसको चेकअप नहीं करवाया। तो इधर जी वो हिसाब बना कि जैसे हमारे बड़े भी घर में कहते हैं कि आजकल की माएँ जान छुड़वाती हैं बच्चों को मोबाइल दे के। तो खैर मैं ऐसे करती तो नहीं हूँ, फिर भी बच्चे दाल लगा ही लेते हैं, कभी मोबाइल उठा लेते हैं, कभी टीवी लगा लेते हैं। तो बड़ी परेशान हुई जी आज मैं मासूमा की वजह से कि इसकी भी नज़र कमज़ोर है, छोटी छोटी एज में इनको ग्लासेस लग गई हैं। हम लोग 30 से ऊपर हो गए हैं, तो माशाल्लाह से मेरी नज़र इतनी अच्छी है, मतलब ठीक है, कमज़ोर नहीं है। तो ये भी सोचती हूँ मैं, हो सकता है ये मोबाइल टीवी आजकल इससे इनकी हुई है कमज़ोर। और ये भी सोचती हूँ कि इनके बाबा की कमज़ोर है, हो सकता है इस वजह से इनकी वो अपने बाबा पे चली गई है। तो बस जी आप लोगों ने दुआ करनी है, और कमेंट में मुझे कोई देसी टोटका वगैरह भी बताएं जो मैं बच्चों को खिलाऊं, और उनसे उस खाने से इनकी नज़र रुक जाए, ज़्यादा इससे ना हो। अब जी दूसरे दिन का ये व्लॉग है। मैं और मासूमा घर से निकले हैं ग्लासेस उठाने के लिए, और ग्लासेस वाले के साथ ही जूलर भी था। पहले हम जूलर के पास आए हैं, इधर हमारा काम था वो करना है हम लोगों ने। तो ये यहाँ से मैंने आप लोगों के लिए वीडियो ली, बड़े प्यारे इधर डिज़ाइन थे, बैंगल और ये हार सेट थे, कंगन, मतलब हर चीज़ थी यहाँ पे ना, बहुत ही ज़बरदस्त जूलर के पास डिज़ाइन थे। मासूमा और मैं यहाँ पे जो काम करना था वो किया, और साथ आपके लोगों के लिए ये वीडियो भी हम लोगों ने बनाई। आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है ये आपको ज्वेलरी कैसी लगी है। तो अब हम लोग आ चुके हैं जी इधर ग्लासेस वाले के पास। तो ये जी शॉप पे बंदा था ही नहीं जिसने हमारी ग्लासेस देनी थी हमें, दूसरा बंदा अब इसको बुलाने गया हुआ है। हम वेट में बैठे हुए हैं, मैं और मासूमा। मैं तो बैठी हुई थी, मासूमा चलना फिरना कर रही है। इसकी सेहत से आपको लगता ही है ये बैठ नहीं सकती, हर वक्त चलती रहती है, हर वक्त चलती रहती है, सुकून नहीं है आजकल के बच्चों में। मैं इसे बोल रही थी मासूमा बैठ जाओ, बहरहाल ये हो ही नहीं सकता कि बच्चे एक जगह पे बैठे रहें। इधर जी फ्रेम देख रही थी मैं, मुख्तलिफ़ कलर में थे और मुख्तलिफ़ डिज़ाइन में थे। मैं चाह रही थी कुछ इस तरह के फ्रेम मुझे मिलें जो लचक वाले हों, टूटे ना। आए डेली रोज़ दूसरे दिन बच्चों ने फ्रेम तोड़े होते हैं, तो 2-3 पेयर फालतू होने चाहिए बच्चों के घर में ग्लासेस के, कि एक टूटे तो दूसरा पहन लें। इधर जी उस दिन जब चेकअप करवाया था ना, तो एक एक मुझे फ्रेम पसंद आ गया था। हम लोग इधर बनवाने के लिए दे गए थे, उन्होंने ग्लासेस रेडी करके रखी हुई हैं। आप फ्रेम में और देख रही हूँ इनके पास, मुझे कोई पसंद नहीं आया, ये कह रहे थे और मंगवाएंगे, तो फ्रेम आ जाएंगे तो फिर आप आके चेक कर लेना, आपको जो पसंद आए और बनवा देंगे। तो ये अब रेडी हैं, हमें साफ़ वगैरह करके दे रहे हैं। मासूमा को बड़ी मुश्किल से मैंने यहाँ पे ग्लासेस बनाई, ये पहन ही नहीं रही थी,
मैंने कहा मासूमा आप बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत क्यूट लग रही हो। अब अल्लाह खैर करे, देखते हैं ये पहनती भी है या नहीं। अब ज़ाहिर है पहनानी तो है इसको, ओखी सोखी जैसे भी पहनेगी पहनानी तो है। मासूमा का और शब्बर का जो फ्रेम है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त था, मतलब इनके कलर भी अच्छे थे और थे भी लचक वाले ना। ये देखें वो दिखा रहे हैं, ये माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त थे एक्सपेंसिव, बहरहाल बहुत अच्छे थे। इस तरह के हों ना तो वो काफ़ी टाइम निकाल जाते हैं। और ज़ाइना के नसीब में तो रेड कलर ही आता है, कोई मिल ही नहीं रहा था। ज़्यादातर ये बॉयज़ में थे डिज़ाइन इस कलर में ना, ये जो ऐसे स्ट्रेचेबल था ना, ये बड़ा अच्छा फ्रेम था। मैं ज़ाइना को बोल रही थी बेटा यही ले लो, उसने कहा नहीं मामा ये बॉयज़ वाला है, ये मैं नहीं लूँगी। तो चलें जी, अभी मैंने दराज पे भी चेक किया हुआ है, कोई फ्रेम मुझे मिल गए तो फिर मैं इनको दे दूँगी या किसी और शॉप से चेक करूँगी, मिले तो फिर इनको बनवाने के लिए ग्लासेस दे जाऊँगी। कुछ फ्रेम मेरे पास घर में पड़े हुए थे, बाहर से आए हुए थे, वो भी मैं साथ ले गई थी उनको चेक करवाए। तो उन्होंने वो देखे, वो कहते हैं कि नहीं ये ना दें, इस पे ना बनवाएं, शीशा ना लगवाएं, क्योंकि ये ऐसे बच्चों के नोज़ पे निशान पड़ जाते हैं इन फ्रेम से, तो ये बेहतर है कि आप ना बनवाएं। इधर जी ये मासूमा के लिए मुझे एक और पसंद आ गया, ये भी मैंने इनको बोला है रेडी कर दें। ये भी जो पिंक बनाया है ना उसी के साथ का था, सिर्फ कलर इनके डिफरेंट हो गए हैं। ये देखें इसमें भी बहुत लचक है, ये भी टूटने वाला नहीं है। और जी आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। अपना और अपने पास वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।